ये इंसान ही है ना जो आपसे इतना जेलस होता है या फिर इनको बुरा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ गए। इनके लाइफ में भी सिर्फ आप ही हैं जो इनके ईगो को ब्रेक करने की हिम्मत रखते हैं। बात और बता दूं आपको, स्टॉर्म वार्निंग, जब से आप अपनी पावर में आए हो, मैंने कहा था ना आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब से आप अपनी पावर में आए हो, स्ट्रेंथ में आए हो, तब से इनकी लाइफ में भूचाल आए हैं। मैंने ये भी कहा था टावर के कार्ड के साथ, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको अच्छे से पता है कि आप वैसा फील नहीं करेंगे जैसा आप पहले फील करते थे इनके। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मीन्स रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, 10 of Pentacles and 2 of Wands। एक बार देख लेते हैं। एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कहते ही कार्ड आ गया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ऑल राइट, 10 का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, 10 नंबर 10 से। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, फरवरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नाउ लेट मी चेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 10 10 थ्राइस आ गए भाई। इन दिनों या तो आपको 10 10 दिख रहे हैं, ठीक है, या फिर मुझे दिख रहे हैं। हाँ, मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी फैमिली को साइड में करके। दे हैव डिसाइडेड, ठीक है। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि ये कमिटमेंट है, नो। यहाँ पर आप समझो ये एक डिसीजन है इनका। क्या डिसीजन है? दैट ये आपको चूज करना चाहते हैं, ये आपको अपना लक मानते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी डेस्टिनी में हो। इनको ऐसा लगता है कि आपका इनकी लाइफ में आना इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ठीक है, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आपकी लाइफ से कोई जा रहा है, ये तो बहुत अच्छा है ठीक है, ये तो आपके सौभाग्य की बात है, क्योंकि कोई भी अगर आपकी लाइफ से जा रहा है ना, मैं कैसे बता रही हूँ, यूनिवर्स को ये पता रहता है। आप अपने पार्टनर्स के साथ जब सेपरेशन में आते हो, आप दुखी हो जाते हो। अरे भाई, यूनिवर्स ने अगर उस इंसान को या कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए अगर आपकी लाइफ से निकाला ना, तो यूनिवर्स को पता है कि वो इंसान अंदर ही अंदर कर क्या रहा था, नीचे नीचे लगा पड़ा था आपकी जड़ काटने में। बात सिर्फ पार्टनर की नहीं हो रही, बात हर उस इंसान की हो रही है जिसे हमें लगता है कि वो हमारा अपना है ये, और फिर बस दुखी हो जाते हैं। अरे भाई, कोई अगर आपकी लाइफ से जा रहा है, यूनिवर्स उसको आपकी लाइफ से निकाल रही है, बिना अगर वो आपको घोस्ट कर रहा है, बिना कोई रीजन दिए जा रहा है, उसको बोलो थैंक यू भाई। हो सकता है मेरा मेरा लक या मेरी डेस्टिनी में जो लिखा था वो आपके मेरी लाइफ में रहते हुए मुझे नहीं मिल पा रहा था। हो सकता है ब्लॉकेज ही आप थे, कोई बात नहीं, आप जाओ। और ये होता है, ट्रस्ट में, ये होता है, ठीक है। कुछ लोगों का आपकी लाइफ से निकलना ही ऐसा समझो कि वही ब्लॉकेज थे। ऐसा इसलिए कह रही हूं, दुखी नहीं होना। हमसे अच्छा यूनिवर्स को पता होता है। तो आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत की चाबी आपके पास है, ये सोच रहे हैं। इनको आप पर प्यार बहुत आ रहा है आज।
प्यार से डर नहीं लगता साहब, ईगो से लगता है। ईगो नहीं छोड़ सकते। ईगो जन्म से ईगो मेरे साथ था, जब मैं पैदा हुआ था तब से ईगो मेरे साथ था। तो मैं कुछ सालों के रिश्तों के लिए अपने ईगो को नहीं छोड़ सकता। ये लाइंस आपके पार्टनर की है, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है ईगो की वजह से इनको क्लोजर देना चाहिए, ये क्लोजर नहीं दे रहे हैं किसी सेकंड ऑप्शन को। देखते हैं वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड, द टावर। इनके सामने सच्चाई पे सच्चाई यूनिवर्स लेके आ रहा है। रियलिटी चेक इनको मिल रहा है। यूनिवर्स बोल रहा है कि देखो, आंखें खोल के देखो, ठीक है। जिस रिश्ते में आप हो या जिस सिचुएशन में या जिस घर में आप हो, मतलब देखिए सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इनके आसपास के लोगों की बात कर रही हूँ मैं। कुछ फेक रिश्ते अगर इनके आसपास है तो यूनिवर्स तो भाई कमी नहीं छोड़ रहे इनको सच्चाई दिखाने में। टावर का कार्ड आया हुआ है, वो भी एस ऑफ सॉर्ड के साथ। रियलिटी चेक, और ये रियलिटी चेक बहुत ही हार्श है, मतलब बहुत ही, वो कहते हैं ना, पैरों तले जमीन खिसकना, ऑल ऑफ सडन। अरे भाई ये क्या हो गया। फिर भी ये कबूतर बन रहा है। कबूतर, वही सामने बिल्ली बैठी है और आंखें बंद करके बैठी है, रियलिटी देखना ही नहीं चाहता। जब वो थर्ड पार्टी गर्दन मरोड़ेगी ना बिल्ली की तरह, तब समझ में आएगा। आपके पार्टनर क्लोजर नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, ठीक है। क्योंकि आप इस बात को समझो, 10-10-10 कंप्लीशन का नंबर है, यू नो। 1 + 0 इज इक्वल टू अगेन नंबर 1। 1 एक नई शुरुआत, 10 कंप्लीशन। यूनिवर्स का क्लियरली इनसे कहना है कि भाई किसी को क्लोजर दो, तभी एक फ्रेश स्टार्ट आप कर पाओगे अपनी लाइफ में। बट ये बोल रहे हैं कि नहीं, बात हमारे ईगो पर आ गई है। ईगो का इश्यू है। पूरा क्लियर मैसेज आया है, ईगो। नंबर 15, नंबर 21, ओके। ओ या यू किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके। व्हाट एल्स? ड्रीमर, द हाई प्रीस्टेस, ओके। देखिए मेरे व्यूवर्स, आप पता क्या कर रहे हो, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आपकी है। आप इनको सपनों में कनेक्ट करते हो। आप जो भी फील करते हो, आप जो भी बात इन तक पहुंचाना चाहते हो, वो इन तक पहुंच रही है। आपकी वाइब्रेशन इस वक्त इतनी ज्यादा पॉजिटिव और इतनी ज्यादा, आपकी इंट्यूशन इतनी ज्यादा हाई है, आपकी एनर्जी इतनी इंटेंस है करंट टाइम में कि आपके पार्टनर दूर बैठे उसको फील कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको इस छोटे से एग्जांपल से समझिएगा। आप इधर, आपको कोई बात याद आई, ऑल ऑफ सडन पास्ट में इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया, ठीक है। कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, जस्ट इमेजिन, पास्ट में इस इंसान ने आपको कुछ गलत कहा, वो भी बिना किसी गलती के। अब इधर ऑल ऑफ सडन आपको वो थॉट आया और आप लिटरली मन ही मन उसका आंसर कर रहे हो कि भाई उस टाइम मेरी गलती नहीं थी, तुमने थर्ड पार्टी का सच नहीं देखा। ये तो आपका ये मैसेज जो मन ही मन आप सोच रहे हो, जो फील कर रहे हो, दे कैन फील। उधर उनको अपने आप वो थॉट्स आ रहे हैं या ड्रीम्स आ रहे हैं, वो सिचुएशन इनको नजर आ रही है। वो जो आप इधर कर रहे हो ना, आंसर कर रहे हो या जो भी मन ही मन अगर बातें कर रहे हो इनसे, ठीक है, तो वो एनर्जी ये पिक कर पाते हैं, ठीक है। और कुछ मेरे व्यूवर्स के केस में ये है कि उनको लिटरली सपने आ रहे हैं आपके, जहां आप सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर जहां आपके पार्टनर आपको सही देख पा रहे हैं कि मेरा पार्टनर इस सिचुएशन में गलत नहीं था। यस, इनको आजकल आपके बड़े सपने आ रहे हैं। अगेन मैं ये कहूंगी, मेरे व्यूवर्स जिस एनर्जी में है वहां सिर्फ आप मेरे व्यूवर्स के सपने ही ले सकते हैं। एक्शन तो आपकी बस की बात नहीं है। ईगो जो बीच में आता है, देखिए यहाँ सपने कैसे सपने लेते हैं। सपने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखते हैं मेरे व्यूअर्स। मैं आपको क्या बोलते हैं,
डाउट में अभी बात को आधा नहीं छोड़ूंगी वरना आपको नींद नहीं आएगी। ये लेट नाइट थॉट्स है। ओके, ड्रीमर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। क्या सपने लेते हैं ये? आई मीन कैसे सपने इनको आते हैं? देख लो एक बार पेज ऑफ वॉन्ड्स। कैसे हंस रहे हो आप इनको भाई। आप इनको सपने में ये दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर चुके हो, आप हैप्पी हो, आप आगे बढ़ रहे हो, और आपके पार्टनर आपको इस दशा में आई मीन इतना खुश देख के फिर इनके रातों की नींद उड़ जाती है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? एक कार्ड और देखना बनता है। हाई प्रिस्टेस। मैं ये कार्ड रीड नहीं करती, ये जो ये था, लेकिन जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया ड्रीमर से, ड्रीमर के कार्ड को क्लैरिफाई किया कैसे सपने, तो मुझे क्लियरली समझ में आ गया। तब मुझे ये मैसेज लेना पड़ रहा है। 9 ऑफ विंटर मतलब 9 ऑफ सॉर्ड। रातों की नींदें उड़ जाती हैं इनकी, रात में बैठ के फिर रोने लग जाते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मेरा पार्टनर कितना मुझे उसे प्यार करता था। ठीक है, उस टाइम आपको एक बात मैं बता दूं, आपके पार्टनर को पूरा पूरा मतलब ये पूरा पूरा श्योर है, ये कंप्लीटली श्योर है कि इनकी गलती थी, और इनसे इनसे छोटी गलती नहीं हुई, बहुत बड़ी गलती हुई। लेकिन बस ये इस ईगो की वजह से क्या कर रहे हैं, ये इस गलती को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इनका ईगो, लिटरली इनका ईगो। अरे भाई, कल के आए हुए पार्टनर के लिए तो मुझे छोड़ेगा, तो मेरी बातों का बुरा मानेगा। वो सीरियस। तो मतलब इनका ईगो और इनका ये चल रहा है बस। जब इनके माइंड में थॉट आता है कि दैट दे शुड अपोलोजाइज टू यू। यहाँ पर देखो, एक लड़का एक लड़की को मना रहा है, आई मीन एक कपल है, ठीक है। जहां इनको ऐसा लगता है, इनके माइंड में थॉट आते हैं दैट इनको आपको मनाना चाहिए या अपोलॉजी इनको आपको देनी चाहिए, तभी इनका ईगो बीच में बोल पड़ता है भाई। इनके ईगो की टाइमिंग सही है। ये ईगो तब नहीं आता जब थर्ड पार्टी का केस चल रहा होता है इनका, ठीक है। ये ईगो तभी आता है जब मेरे व्यूवर्स की बात आती है। ओके, लेकिन हाँ, इस इंसान को आपके सपने आ रहे हैं, और सपने आने के बाद ये रात को उठ रहे हैं, और फिर इनको नींद नहीं आती, बाद में इनकी नींद उड़ जाती है, बाद में ये सो नहीं पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको खुश जो देख लिया। मैं बोल रही हूँ इस धरती पर सिर्फ आपके पर्सन ही है जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, और भी लोग होंगे, बट कहते हैं ना, पहले नंबर पर आपके पार्टनर। हे भगवान, मेरे व्यूवर्स को तो दुश्मनों की भी जरूरत नहीं है। मतलब फिर ये पता है, 6 ऑफ वाटर की एनर्जी है ये, 6 ऑफ कप्स की, फिर ये आपकी यादों में खो जाते हैं। आप देखो, मैं बताऊं, अभी मुझे कोई मूवी का सीन याद नहीं आ रहा। रात में कोई सपना आया, आंखें खुली, और फिर पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसा सीन है इनका। आज रात आपके पार्टनर को आपका कोई सपना आने वाला है, और सपना भी ये होगा जहां आप बहुत हैप्पी हो, आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर चुके हो, और फिर ऑल ऑफ सडन इनकी आंखें खुल रही हैं, और ये एहसास कर पा रहे हैं ये फील कर पा रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया अपनी गलती की वजह से। फिर इनको रिग्रेट भी हो रहा है विद द 9 ऑफ सॉर्ड। फिर थोड़ी सी क्राइंग एनर्जी भी है, 6 ऑफ कप्स, थोड़े से इमोशनल हो रहे हैं, बट फिर ये आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। क्यों? ईगो पहले ही आ गया था। ईगो बोल रहा है इस आपके पार्टनर को, अपने इमोशन साइड में रखो, पहले नंबर पर मैं हूं। तो ये चल रहा है भाई इनका, बस चल रहा है। लेकिन मेरे व्यूवर्स, आप जो है आप फील कर सकते हैं, आप फील कर पा रहे हैं इनफैक्ट। और मुझे ये भी लग रहा है कि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि हो सकता है कि आपको भी इनके सपने आ रहे हैं, क्योंकि आप भी उस एनर्जी में हो जहां आप इनकी एनर्जी कैच कर पा रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स? इस कार्ड को तो क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। मेरे व्यूवर्स, पता है आप करंट टाइम में किस एनर्जी में हो? मुझे नहीं पता किस एनर्जी में हो। आप जानो, आपको नहीं पता, चलो नहीं पता, मैं बताती हूँ।
आप ऐसी एनर्जी में हो जहां पर आपके पार्टनर को घुटने टेकने पड़ जाएंगे आपके सामने। यू वॉन्ट बिलीव कि आपके पार्टनर यस माफी मांगेंगे, अपना ईगो उनको छोड़ना पड़ेगा। एक आप ही है, जैसे ये इंसान ही है ना जो आपसे इतना जेलस होता है या फिर इनको बुरा लगता है कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ गए। इनकी लाइफ में भी सिर्फ आप ही हैं जो इनके ईगो को ब्रेक करने की हिम्मत रखते हैं। यस, आपने सही सुना। एज यू कैन सी, ये जो परी है ना, परी परी है एक परी, ठीक है, ये वाली, मतलब ये आपकी एनर्जी है। और आपके पार्टनर देखो ये रहे, दिल तो बच्चा है जी, आपके पार्टनर तो बच्चे हैं जी, ठीक है। ये देखो, ये से अपोलोजाइज कर रहा है। हे राम, एक बार मैं कार्ड को, मैं खुद इधर हो रही हूँ, एक बार कार्ड को ध्यान से देखना। ये आपके पार्टनर है, ये आप हैं। होप आपको दिखा है, दिखा। ये आपसे बैग करेंगे, क्यों? क्योंकि आप भाई सेल्फ लव के अंदर, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो भाई, आप आगे देख रहे हो, आप भविष्य की तरफ देख रहे हो, आप भविष्य में आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पर एक डिफरेंस और देखा आपने, ये इमेच्योर है बहुत ज्यादा, और आप मैच्योर हो, बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए हो। आप पहले भी थे, अभी भी हैं। आप इंटरेस्ट दिखाई नहीं रहे हो भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, अगर आपके पार्टनर आ भी गए ना, अभी भी अगर ये आपसे माफी मांगते, तो मुझे नहीं लगता कि आप इनको माफ करेंगे या फिर आप इतना इंटरेस्ट दिखाएंगे। देखिए, इतना मैं आपको बता दूं, आपके पार्टनर को एहसास अभी भी है कि इन्होंने बहुत कुछ आपके साथ गलत किया। बस फर्क इतना है कि कौन सा थोबड़ा लेके आपके सामने आए। थर्ड पार्टी का थोबड़ा लगा के आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये मत करना वरना वरना बाद में पता चले आपसे ज्यादा तो गुस्सा मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी से थे। कोई बात नहीं। देखिए, आप जो हो ना, आप करंट टाइम में सही जा रहे हो, एकदम सही एनर्जी में हो, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो, बस ऐसे ही रहना। मैं तो यही कहूंगी, आप चलते रहो। एक पॉइंट पर आके आपके पार्टनर को आपसे माफी मांगनी पड़ेगी। और क्या, अभी भी आप इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। नंबर 4 डी, किसी के नेम कंडीशन हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से ट्रस्ट नहीं कर सकता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगेन 2 ऑफ स्प्रिंग, 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यूनिटी, ओके। दे हैव डिसाइडेड, मैंने क्या कहा था, दे हैव डिसाइडेड, इन्होंने डिसीजन ले लिया। किस चीज का डिसीजन लिया? मैंने कहा था ना कि ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कमिटमेंट नहीं दिखा मुझे, अगेन आई एम सेइंग, और मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, यूनिटी, कि आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं या आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। डिसीजन तो इन्होंने ले लिया कि इनको आपकी तरफ आना है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ईगो। ये ईगो नहीं होता ना तो ये कब का टपक जाते हैं। और अगर ये ईगो नहीं गया तो मेरे व्यूअर्स आपको टपका देंगे। ये अच्छा था वैसे, है ना? हाँ, देखते हैं दूसरी डेक से और क्या कुछ मैसेज मिलते हैं। देखते हैं ये डेक क्या कहती है। ये कहती है कि एक्शन ले लो, एक्शन ले लो। आपके पार्टनर एक्शन लेंगे, इनको एक्शन लेना पड़ेगा, इनको एक्शन लेना है इनफैक्ट। क्यों? क्योंकि इनको आपके साथ यूनियन चाहिए। अब यूनियन बैठे बिठाए तो होगा नहीं। यूनियन है क्या, कोई भी काम अगर आप चाहते हो उसके लिए आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता साहब। एक्शन, एक्शन, ठीक है। हम एक्शन की बात कर रहे थे, वैसे ये जो इंसान स्वॉर्ड हाथ में लिए हुए है, ये है हॉस्टैलिटीज का कार्ड, बट ये एक्शन को ही बताता है। और यहाँ पर क्लियर मैसेज भी आ गया, एक्शन, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ये कंफर्मेशन है। आपके पार्टनर अभी तक चुप बैठे थे तो अब ये बोलेंगे। क्यों बोलेंगे भाई? मतलब क्यों? रीजन क्या हो सकता है? रीजन है आपकी ब्यूटी, रीजन है अट्रैक्शन, रीजन है इनका जो रूट चक्रा है वो एक्टिव है। अब मुझे इसको क्लैरिफाई करना पड़ेगा।
ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं और स्टेबिलिटी एक स्टेबल पर्सन ही दे सकता है और ये आपको स्टेबल देख पा रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, ये तो भाई इनके मन में सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं, प्यार भी है बहुत ज्यादा। किंग ऑफ कप्स के कार्ड से क्लैरिफाई हुआ है ये। यस, आपके पार्टनर खुद पर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बट वो कंट्रोल इनसे छूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी होने वाले हैं। एक इंटेंस फीलिंग है, इनके जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है और आज रात और ज्यादा होने वाले हैं। आज रात इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी होने वाले हैं और मुझे लग भी रहा है कि बहुत जल्द इनकी तरफ से एक्शन होगा, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को भी ध्यान से देखें तो एक इंसान है जिसके हाथ में स्वॉर्ड है, आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल इनको बोल रहे हैं इनके कान में, अरे भाई ले ले एक्शन, बाद में ना कहना कि टाइम निकल गया। यूनिवर्स जो एंजल्स हैं वो इनको कहीं ना कहीं कुछ साइंस दे रहे हैं। देखिए, ये जो ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, ये कार्ड बता रहा है कि आपके पार्टनर को ये साइंस दिए जा रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। स्पेसिफिकली जो आर्कएंजल माइकल हैं वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपके पार्टनर को साइंस दे रहे हैं कि आप इस ओर चलो, आपको बहुत ज्यादा अबंडेंस, बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर आपको अपनी लाइफ में स्टेबल होना है तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, तो आपके पार्टनर एक्शन लेंगे। ईगो हार गया, कह रही हूँ ना, ईगो हारा नहीं है, हरा दिया मेरे व्यूवर्स ने। अगेन मैं ऐसे नहीं बोल रही, ठीक है, जैसे जैसे कार्ड्स आते वैसे बोलती हूँ। एज यू कैन सी, ये आपकी एनर्जी है लाइन वाली। अरे लाइन वाली नहीं, लाइन को भी जो बस में कर ले। आप पर साक्षात माँ भवानी की कृपा है। यस, ठीक है, आप अच्छे खासों को, अच्छे से अच्छे खासे इंसान को झुका सकते हो। मतलब स्पेसिफिकली ईगो की बात कर रही हूँ मैं। अगर ईगो में कोई अकड़ा खड़ा हुआ है ना आपके सामने, ज्यादा अकड़ दिखा रहा है, आप में वो हिम्मत है कि आप उस इंसान को डाउन कर दो, उसको मजबूर कर दो, घुटने टेकने पे मजबूर कर दो। और मैं एक बात और बता दूं आपको, स्टॉर्म वार्निंग, जब से आप अपनी पावर में आए हो, मैंने कहा था ना आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब से आप अपनी पावर में आए हो, स्ट्रेंथ में आए हो, तब से इनकी लाइफ में भूचाल आए हैं। और मैंने ये भी कहा था टावर के कार्ड के साथ कि यूनिवर्स इनको साइंस दे रहे हैं, इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं, इनकी लाइफ में तूफान आया हुआ है। वो बात अलग है कि इनका जो ईगो है वो इनको आने नहीं दे रहा, लेकिन वो भी तहस नहस होने वाला है। आपकी एनर्जी मैं कैसे एक्सप्लेन करूं आपको। करंट टाइम में आप साक्षात माँ भवानी का रूप धारण किए हुए हो। गलत आप बर्दाश्त कर ही नहीं रहे, आप अपनी पावर में हो। इस टाइम जो भी आपको अकड़ दिखाएगा उसको आप सबक सिखाने वाले हो। यस, उसको आप सबक सिखाओगे। विक्ट्री, ऑलरेडी आपकी विक्ट्री हो चुकी है। ओके, एक लास्ट कार्ड और मेरे व्यूअर्स। अगर आपके साथ चीजें गलत हुई हैं, आपके साथ जस्टिस होगा। यूनियन भी होने वाला है। 3 ऑफ कप्स, बहुत जल्द आप इस रिश्ते में कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। करंट टाइम में आपको इसी पावर में रहना है, इसी स्ट्रेंथ में रहना है, क्योंकि इसी स्ट्रेंथ की वजह से इनका सब कुछ हिला पड़ा है। हिला डाला ना, इस एनर्जी में हो आप लिटरली। जैसे उस मूवी में ऑल ऑफ सडन हीरो का कमबैक होता है ना, और वो लिटरली बोलते हैं दुश्मन को अपने, हिला डाला ना। आप भी उसी पावर में हो, आप इनको अपना और ही रूप दिखा रहे हो और आपके पार्टनर हिले पड़े। अरे भाई, हिले हुए को क्या हिला लो। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं। हाँ, यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। ये एडमिट कर चुकी है कि आप बेस्ट हो, आप बेस्ट डिजर्व करते हो और इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको सेटिस्फाई कर सके। ओके, व्हाट एल्स? व्हाई यू सो मीन? आप इतनी पावर में आ गए, शर्म नहीं आई आपको? अपनी पावर में आते हुए। आई ऑलवेज न्यू, इनको हमेशा से पता था क्या, यू वर माई अदर हाफ। इनको हमेशा से पता था कि आप इनके अदर हाफ है, आप ही है जो उनके लिए बने हैं, तभी इतना हल्के में ले लिया मेरे व्यूअर्स को। आई नो यू वॉन्ट बिलीव, माई मिस्टेक।
आई नो यू वॉन्ट फील द सेम, इनको अच्छे से पता है कि आप वैसा फील नहीं करेंगे जैसा आप पहले फील करते थे इनके लिए। आई एम वेटिंग फॉर यू, क्यों? एक्शन नहीं ले सकते, ईगो बोल रहा है इनका, ये नहीं बोल रहे। ये भी साइड में हो जाएगा, डोंट वरी, एक्शन तो ये लेंगे, एक्शन का कार्ड आया है। आई बिलीव वी आर meant to be together, ये बिलीव करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ओके, आई सी व्हाई एवरीथिंग हैपेंड द वे इट डिड। देखिए, ये वैसे एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को डीपली कि भाई कैसे क्या हुआ, नहीं होना चाहिए था, जज कर रहे हैं बैठे बैठे सिचुएशन को। खुद में कमियां देख लो, सिचुएशन में कमियां निकाल रहे हो। आई वांट टू होल्ड यू, जैसे उसने स्वॉर्ड को पकड़े हुआ था, आर्कएंजल माइकल वाला देखा था ना, बस वैसे ही होल्ड करना चाहते हैं आपको। आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, क्या बोला था मैंने? आई एम अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट, क्या बोला था मैंने? कमिटमेंट नहीं, 2 बार बोला था मैंने कि कमिटमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? और वही चीज है, कमिटमेंट नहीं है इनके पास करंट टाइम में। आई वांट टू मेक थिंग्स राइट, ये सिर्फ चीजों को ठीक करना चाहते हैं, ये सिर्फ इस रिश्ते में आना चाहते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, क्योंकि इनको आप पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है, क्योंकि आप इनके सपने में आ रहे हो और फिर इनको जला के जा रहे हो इनका मन जला के जा रहे हो। ओके, सॉन्ग देख लेते हैं, क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहा है फिर आपके लिए गाइडेंस। सॉन्ग आया है, एक ही सॉन्ग लेंगे, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। सो इन्होंने जग घूम लिया है, मतलब ये अब आपकी तरफ आएंगे, इनको जो नहीं करना था ये कर चुके हैं, बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर चुके हैं, क्योंकि वही इंसान ऐसी बात कह सकता है कि जग घूमिया थारे जैसा नहीं ना कोई, मतलब बाकी लोगों को भी इन्होंने आजमाया है। ऑल राइट, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। विश्वास कीजिए, ईश्वर आपका अहित नहीं होने दे, आपको इतना विश्वास यूनिवर्स पर बनाए रखना है। ओके, व्हाट एल्स? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, ठीक है? आपके साथ श्री रघुनाथ जी हैं, आपके साथ श्री राम जी हैं, आपके इष्ट हैं, जिन भी जो भी आपके आराध्य हैं वो आपके साथ हैं, तो आपको डरने की कोई मतलब डरने की जरूरत नहीं है। स्थिति का अच्छे से आंकलन करें, आपको बोला जा रहा है सिचुएशन को डीपली एनालाइज कीजिए, आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व करना है, कोई एक्शन नहीं लेना। मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा कर भी रहे हो क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हो ना। ईश्वर से स्वयं को जोड़े रखिए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, ठीक है? मेडिटेशन करते रहिए, ध्यान करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, खुद को प्रिपेयर रखो भाई। अपना संकल्प पूर्ण करें, अगर आपने कोई संकल्प लिया था कि भाई मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूंगा या ये करूंगी, या फिर काम के लिए भी नहीं, तो बस आपने ये सोच के, मतलब आपने सोचा था कि अगले संडे से मैं ये स्टार्ट करूंगा, या अगले महीने से मैं ये मंत्र जाप स्टार्ट करूंगा, ये साधना स्टार्ट करूंगी, या फिर कुछ ऐसा गरीबों को कुछ दूंगी, या कुछ भी, मतलब ऐसा अगर आपने कुछ संकल्प लिया था, आपने मन में किया था कि हाँ मैं ये जरूर करूंगी, तो कर दो। धैर्य रखें, आपको बोला जा रहा है सिचुएशन करंट टाइम में आपकी ऐसी है जहां पर आपको धैर्य ही रखना पड़ेगा। हनुमान जी ने सभी नकारात्मकताओं का नाश कर दिया है, राम जी आपके साथ है तो हनुमान जी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके आसपास जितनी भी नकारात्मकता थी, जितनी भी नेगेटिविटी थी, उसको रिमूव हनुमान जी ने कर दिया है, तो मतलब भाई आपके साथ राम जी हनुमान जी दोनों हैं। आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ट्वाइस आया ये मैसेज, किससे डर रहे हो मेरे व्यूअर्स? ये मैसेज क्यों आ रहा है? मैम हमें क्या पता, डेक आपके हाथ में, आप निकाल, नहीं, ये मैसेज क्यों आ रहा है? आपकी एनर्जी ऐसी है तभी तो आ रहा है ना भाई, किस बात का डर है? खुद को ऐसा बिल्ड करो कि कुछ गलत तो आपसे हो ना, इतना ध्यान रखो, कुछ गलत आपको करना नहीं है, और डरना किसी से नहीं है, डरे लोग आपसे।
भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। तो प्रेयर्स करते रहो, बहुत पावरफुल होती हैं प्रेयर्स। सब कुछ आपका है, आपका कुछ भी नहीं। आपको डिटैचमेंट के लिए बोला जा रहा है, डिटैच होने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। सबको अपना मान के चलो, लेकिन कोई भी आपका नहीं है, इतना भी ध्यान रखना। इतना ब्लाइंडली ट्रस्ट भी किसी पर नहीं करना है और किसी से नफरत भी नहीं करनी है। होप आपको इस डीप, ये जो लाइन थी उसका डीप मीनिंग आपको समझ में आ गया। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है और अगर आप मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं कोई इश्यू के चलते, तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, उसका सॉल्यूशन है मेरे पास, ओके। और संडे को मैं लाइव आऊंगी। मुझे थोड़ा सा हेल्थ इश्यू हो गया था जिसकी वजह से मैं वेडनेसडे को लाइव नहीं आ पाई, बट इस संडे रात 9 बजे ध्यान रखना, ठीक है। आपके क्वेश्चंस मैं आंसर करूंगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।